आपको एक और ये है कि हमारे पास स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें सीडबी जो है ना वो भी उसका पार्टनर है। उसको हम सीएलपी बोलते हैं, उसको कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन भी हैं, तो मैं इनको देखकर कह रहा हूँ जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनका उद्यम क्रांति वो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वो लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर में जो है ना आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर मिलता है। और इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर मिलने के बाद जो है आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट जो है ना जाके ब्रांच में आपको सबमिट करना पड़ता है, और 3 डॉक्यूमेंट ब्रांच में सबमिट करने के बाद आपका लोन जो है ना डिस्बर्समेंट इमीडिएटली हो जाता है। ये सारी फैसिलिटी जो है ना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक जागरूकता की जरूरत है। यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, इसमें ये इंफॉर्मेशन भी बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि किस तरह से आप किसी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी जो प्रोग्राम है, जो मैं अभी पूरा एसएमई के मैं बोल रहा हूँ, कार्यक्रम के बारे में बोल रहा हूँ। एसएमई में एक हमारे पास पीएबीएल करके है। पीएबीएल में क्या है, जैसे अगर आपको आपका बिजनेस जो है ना चल रहा है, आपको जो है ना अभी बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हर बिजनेस में जो है ना वो एक सीजनल फैक्टर होता है। सीजनल फैक्टर होता है यानी कि कभी पूरे साल भर में आपको उसमें कुछ एडिशनल अगर आपके पास ये रहा, मतलब आपने गुड्स प्रोक्योर किया तो उसको आप जो है बेटर रेट पे ये करते हैं, मतलब सेल करते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट जो है ना बढ़ती है। वो ज़्यादा कुछ फेस्टिवल का समय होता है या फिर कुछ बिजी सीजन होता है जिसमें कि इस तरह की जरूरत पड़ती है। तो ये भी जो है ना हमारे पास एक पीएबीएल प्रोडक्ट है, जिसमें आपका सिर्फ करंट अकाउंट हमारे पास अगर रहेगा तो करंट अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट होगा उसके बेसिस पे जो है ना ऑटोमेटिक लिमिट जो है ना फिक्स होती है। आपको ब्रांच में आके सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करना है, और वो डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद जो है ना आपको लिमिट 10 लाख तक की जो है ना इमीडिएटली आपको अवेलेबल हो जाती है। आप उसको जो है ना फिर जैसा चाहें, अगर आप चाहें तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, और या फिर जब आपका वो गुड सेल होने के बाद जो आपके पास पैसा आता है आप उससे उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सब जो फैसिलिटी है, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें। और इसमें आपको अगर कोई दिक्कत आती है, देखिए अभी मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जैसा तिरवैया जी ने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास 1503 ब्रांच है पूरे मेरे कंट्रोल में, इस सर्कल में। तो इसमें साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि हमारे पास 63 ब्रांचेज हैं जो स्पेशलाइज हैं एसएमई लेंडिंग में, यानी उनका मैक्सिमम जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है वो एसएमई का है। उसके बाद हमारे पास लगभग 150 140 जो है ना हमारे पास ये हैं आरएम एसएमई हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर उनको हम बोलते हैं। वो आरएम एसएमई जो है ना उनका काम सिर्फ यही रहता है कि 50 लाख तक के ऊपर के जितने सारे प्रपोजल हैं वो उसको वो हैंडल करते हैं। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कम से कम एक प्रेजेंस जो है ना आपको मिलेगा है, जहाँ पे आपका काम आसानी से हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सैंक्शन की प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल हो चुकी है, और हमारे पास जो है ना उसके भी डिफरेंट लेयर हैं। एक लेयर है कि जिसको कि हम आरएसीसी बोलते हैं, रिटेल एसेट क्रेडिट सेंटर बोलते हैं। तो उस रिटेल एसेट क्रेडिट सेंटर में 50 लाख रुपए तक का जो आपका लोन रहता है, ब्रांच को क्या करना है, या आपको जाके ब्रांच में अपना एप्लीकेशन देना है। ब्रांच आपसे अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो वो आपसे लेके और वो आरएससीसी में भेज देगा। आरएससीसी जो है उसको इमीडिएटली सैंक्शन करके और आपका डिसबर्समेंट की जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब पूरी कंप्लीट करेगा। आरएससीसी लगभग हर 1-2 डिस्ट्रिक्ट मिला के जो है ना कम से कम एक है, कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेज है वहाँ पे एक से ज़्यादा आरएससीसी की होती है। उसके बाद हमारा जो दूसरा सैंक्शन लेयर है वो है आरसीसी, जहाँ पे रीजनल मैनेजर जो है वो रहते हैं। हर 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है ना एक हमारा आरबीओ है, और उस आरबीओ में मतलब एक आरबीओ के अंडर में लगभग 45 से 50 ब्रांच रहते हैं, और वहाँ पे 6 करोड़ तक का लोन जो है ना इमीडिएटली मतलब सैंक्शन होता है। वो मीटिंग जो है ना जब भी प्रपोजल आ गया तो मीटिंग करते हैं,
और वहाँ पे आपको सैंक्शन जो है ना कन्वे किया जाता है। उसके बाद जो तीसरी होती है मॉड्यूल सेंटर है। जैसे मध्य प्रदेश में 4 जो है मॉड्यूल है, एक आपका जबलपुर है, एक ग्वालियर है, भोपाल है और इंदौर है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेड कमेटी रहती है जो 25 करोड़ तक के लोन को जो है ना वो सैंक्शन करती है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, उनकी सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो 25 करोड़ में डेफिनेटली मीट हो जाएगी। तो इसी के लिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो सैंक्शन की प्रक्रिया है वो जो है ना बहुत सरल हो चुकी है और आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मैक्सिमम जो भी है जो जेसीसी तक सैंक्शन होना है वो आपका 3 वीक तक में जो है ना आपकी सैंक्शन हो जाती है। जब आपने हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया उसके विदिन 3 वीक जो है ना आपको सैंक्शन कर देंगे और उसके बाद जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जो है ना उसका डिस्बर्समेंट का प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। ये देखिए आपका जो प्रेजेंस है वो पूरे देश भर में हर जगह है और देश भर में हर जगह होने के कारण जो है दूसरा जो आपकी रिक्वायरमेंट को रियल मैच कर सकती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, जिसके कि पूरे इंडिया में 22,600 जो है ना ब्रांचेज, यानी आप जहाँ भी चाहें आपको जो है ना हमारी बैंकिंग फैसिलिटी की सुविधा मिल सकती है और बैंकिंग फैसिलिटी की सुविधा मिल सकती है। सिर्फ मैं आपको एक दो ये बताना चाहूँगा कि आजकल का जो समय है उसमें क्या है कि आपको क्रेडिट डिसिप्लिन जो है ना बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपको कभी भी लोन फ्लो मतलब जिसको कि आपको कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी कम नहीं हो। क्रेडिट डिसिप्लिन जब हम फॉलो करने की बात करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस इसके लिए भी है कि जब हम कोई भी हमारा डाटा जो है ना आजकल सारा सेंट्रल एजेंसी पूरा फेच कर लेता है, यानी कि वो सिविल में चला जाता है। अगर आपने कोई लोन लेके अगर डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट करने के बाद जो है वो सिविल आपका सिविल खराब हो जाएगा और सिविल खराब होने के बाद जो है ना आगे आपको कोई भी लोन लेने में परेशानी आएगी का मतलब है कि देखिए वो यूनिफॉर्मली सबको अवेलेबल रहता है वो डाटा, आपको लोन में नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसी के लिए आप जो है वो अपना क्रेडिट डिसिप्लिन का जो है ना स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करें और क्रेडिट डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद जो है ना आप एक बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण ये बन जाते हैं, मतलब ग्राहक बन जाते हैं जिनको कि जो भी लोन की रिक्वायरमेंट है हम खुद आके देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा क्या रहता है कि एक जो एसएमई के जो बॉरोवर रहते हैं उसमें एक और दिक्कत आती है कि ये कोई बहुत प्रोफेशनल सेटअप नहीं होता है। प्रोफेशनल सेटअप नहीं होता है इन द सेंस कि एक ही आदमी जो है ना उसको अपना बिजनेस भी रन करना है, एक ही आदमी को अपना अकाउंट भी लिखना है, उसको गुड्स भी प्रोक्योर करना है, उसको सेल भी करना है, हर चीज़ जो है ना उसको एक ही, और कभी कभी जो है ना उसको अपना काम भी खुद करना पड़ता है। तो ये सेटअप में जो है मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दिक्कत आती है, लेकिन आप जो है इसी के लिए बैंक के साथ क्लोज कांटेक्ट में अगर आप रहेंगे तो बैंक के तरफ से आपको हमेशा ये मिलता रहेगा, आपको जो है ना इंसाइट मिलते रहेंगे, आपको जो है ना उसमें इनपुट्स मिलते रहेंगे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है कि देखिए छोटी हो या बड़ी बिजनेस हो, हर बिजनेस में जो है अल्टीमेटली जो ग्रो होता है, ग्रोथ के लिए आपको जो है ना प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो फिर कोई भी बिजनेस जो है ना उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर आज जो है ना आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपका जो है ना 25% आपने अपना मार्जिन डाला, 75% जो है ना बैंक आपको लोन देता है, आपका 100 से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो बिजनेस शुरू होने के बाद जो है ना जिस तरह से बैंक का आपका अपना से 10 आपने जो है ना प्रॉफिट कमाया, 10 प्रॉफिट कमाया तो आपने जो है ना 25 का आपका 35 हो गया, तो बैंक जो है ना वो भी आपको एडिशनल जो ये 3 टाइम्स आपको दे सकता है। 10 आपका बढ़ गया तो बैंक आपको जो है और 30 दे देगा, तो अगले बार जो है आपका जो बिजनेस का फ्रेमवर्क है वो बड़ा हो जाए। तो इसी के लिए प्रॉफिट करना भी बहुत जरूरी है और जितनी आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी उतना आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा। मैं शुरुआत जो है ना छोटी बिजनेस हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप से हो सकती है, बाद में जब बिजनेस बड़ी होती है तो फिर आप जो है ना उसको कॉर्पोरेटाइज करते हैं, आप उसको जो है ना वो पार्टनरशिप में जाते हैं, एलएलपी में जाते हैं, आप जो है उसमें
इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, लिमिटेड कंपनी में जाते हैं। तो ये सारा जो है ना उसका स्टेजेज है। तो मैं आप सबसे ये करना चाहता हूँ, आज आप जो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मैं देखता हूँ कि काफ़ी लार्ज नंबर में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि जो हमारा ये है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है, ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है। उसका रीजन है कि गवर्नमेंट भी जो है ना वो उसको सबको प्राइवेटाइज की तरफ जो है ना लोगों को पुश कर रहा है, बिकॉज अदरवाइज गवर्नमेंट के पास जो है इतना रिसोर्सेस नहीं है कि लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पे एम्प्लॉय करके और उनको जो है ना सैलरी पे करता रहे। तो आज जो है गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि आप सब लोग जो है यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट गिवर बने, एम्प्लॉयमेंट टेकर की जगह पे। शुरुआत में परेशानी होती है, स्ट्रगल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस 3 या 4 साल जो सर्वाइव कर जाती है, उस बिजनेस में कोई भी लुकिंग बैक नहीं होता है, वो फिर आगे हमेशा ग्रो करता रहता है। इसीलिए शुरू के 3-4 साल जो है आप लोग के लिए भी बहुत, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो ना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक डिफिकल्ट पीरियड होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस डिफिकल्ट पीरियड में आपको जो है ना काफ़ी धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपके ग्रोथ में मैं आपको फिर से एक बार एश्योर करता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपके हमेशा साथ है। मैं ये इसको जो है ना एक इंटरेक्शन की तरह लेना चाहता हूँ। अगर किसी का कोई अगर क्वेरी है तो आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। हमारी यहाँ पे टीम भी है, एसएमई टीम है, जो कि आपको अगर चाहिए तो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर आपका जो भी ये रिक्वायरमेंट है वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और किसी का कोई क्वेरी रहेगा तो मैं मतलब रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। और अदरवाइज आप लोग को सबको फ्यूचर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार फिर से डॉक्टर सिंगरिया जी को मैं थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया, और आप सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके साथ हमारी रूबरू हो गई। और जहाँ भी आप जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको मिलेगा, और हर स्टेट बैंक का जो ब्रांच है वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वेरी जो भी होंगी